Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको यहाँ पे हम इसका एनालिसिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे मैंने टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके पर्यावरण के हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको बताना है किस वर्ष यह पारित किया गया था। तो 1982 में, 1986 में, 1996 में या फिर 1992 में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह आपका 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 यानी कि 19 नवंबर 1986 को यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह पारित किया गया था और यह पूरे देश में यह पारित हुआ था। और मैं यहाँ पे बात करूँ मानव पर्यावरण सम्मेलन की, तो यह आपका कब संपन्न हुआ था। तो यह आपका 5 जून 1972 को यह आपका पारित हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को जो आपका मानव पर्यावरण सम्मेलन है। और कहाँ पे हुआ था? तो यह आपका स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आता है, आपको बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपका समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है या फिर आपका मध्य मंडल होता है। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह आपका समताप मंडल होता है। जहाँ पे आपकी क्या पाई जाती है? जहाँ पे आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओजोन परत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी खोज कब हुई थी और किसने इसकी खोज की थी? तो खोज की मैं बात करूँ तो 1973 में इसकी खोज हुई थी, जो आपका ओजोन परत है इसकी। और फ्रांस के एक थे जिनका नाम था आपका चार्ल्स और हेनरी। फ्रांस के थे, यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और इनकी बात करूं, इनका नाम था चार्ल्स और हेनरी। ठीक, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चार्ल्स और हेनरी थे। 1973 में आपकी पर्यावरण जो आपकी ओजोन परत है इसकी खोज हुई थी। और हम बात करते हैं ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं वह हम किस इकाई से मापते हैं, उसकी मैं बात करूं तो ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई होती है आपकी डावसन इकाई। क्या होती है? डावसन इकाई होती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपकी समताप मंडल में यह पाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने समझा कि जो आपकी सूर्य से निकलती हैं कौन सी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और इन किरणों में मैं बात करूं सबसे हानिकारक जो सूर्य से निकलने वाली किरण है तो वह आपकी UVC किरण है। यह सबसे ज़्यादा हानिकारक किरण होती है। इससे क्या होता है, जब यह निकलती हैं जो आपकी ओजोन परत है यह दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। किसकी वजह से हो रही है? जो हमारी फ्रिज है, AC है, इनमें से जो आपकी गैसेस निकलती हैं उनकी वजह से यह पतली होती जा रही है। गैस की बात करूं तो CFC गैस की वजह से यह पतली होती जा रही है। और CFC गैस की मैं यहाँ पे बात करूं तो किस में से निकलती है? फ्रिज, AC और जो फोम बनाने वाले कारखाने होते हैं वहाँ से यह आपकी गैस निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपने इसके बारे में समझ लिया। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे समताप मंडल के बारे में। तो यहाँ पे जो तापक्रम होता है, जो आपका तापक्रम होता है वह कैसा होता है? यहाँ पे समान होता है। तापक्रम आपका समान होता है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हम बात करते हैं प्लेग की। तो प्लेग के बारे में आपको बताना है क्या है। तो प्लेग आपका विषाणु जनित बीमारी है, यह आपका कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग के बारे में बताना है क्या है प्लेग। तो प्लेग आपका यह जीवाणु जनित बीमारी हो जाती है, जीवाणु जनित बीमारी हो जाती है प्लेग, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और जब प्लेग है वह ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे आपका निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेग जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे न्यूमोनिया हो जाता है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, प्लेग ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूमोनिया हो जाता है और प्लेग आपका यह जीवाणु जनित बीमारी हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको बताना है यहाँ पे कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है यह बताना है आपको किस राज्य में यह स्थित है। तो राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होता है आपका यह आपका गुजरात में हो जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क का आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। और गुजरात के कहाँ पर है, कठियावाड़ जिले में है। कहाँ पे है, कठियावाड़ जिले में है आपका, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसकी मैं स्थापना की बात करूँ, जो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना की बात करूं तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके संरक्षण के लिए हुई थी, तो यह जो बब्बर शेर होते हैं उनके संरक्षण के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए, शेरों के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बब्बर शेरों के लिए यह क्या है, यह प्रसिद्ध है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, इनके संरक्षण के लिए यह आपका गिर राष्ट्रीय पार्क है, जो कि आपका कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर है, तो यह आपका गुजरात के कठियावाड़ जिले में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका शेरों के लिए है। स्थापना की बात करूँ तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम फिजियोग्राफ कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं या फिर इसको बैरोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, यह बात आपको बतानी है। जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और हम यहाँ पे इसको रिएक्टर पैमाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टर पैमाना भी इसको बोलते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि जो सूर्य के निकटतम ग्रह है वह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की हम यहाँ पे बात करें कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपका मंगल ग्रह होता है, बृहस्पति होता है, बुध होता है या फिर आपका शुक्र होता है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वह आपका यहाँ पे बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध होता है। और बुध की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है, यह आपका सबसे छोटा ग्रह है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यह सबसे छोटा ग्रह भी है। और यह आपका पृथ्वी के कहाँ पर है, निकटतम है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका एग मार्क होता है इसका संबंध बताना है किससे होता है। एग मार्क है, इसका संबंध आपको बताना है किससे है, तो गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या फिर उत्पादन से है। तो जो एग मार्क है इसका संबंध किससे हो जाता है, तो इसका संबंध होता है आपका गुणवत्ता से होता है, क्वालिटी से होता है। इसकी पहचान आपकी यहाँ पे अच्छी चीज़ों के बारे में यह बताता है जो आपका एग मार्क होता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्वालिटी के बारे में यह बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। आपको बताना है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 मार्च है,
23 सितंबर है, 21 जून है या फिर आपका 22 दिसंबर है। तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है उसका लंबा दिन कौन सा होता है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें यहाँ पे सबसे जो आपका लंबा दिन होता है वह आपका 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर होता है और यह जो 22 दिसंबर है यह सबसे लंबा दिन हो जाता है किसका, दक्षिणी गोलार्ध का। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारे के बारे में हम बात करें तो किसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, तो उत्तरी तारे को कहते हैं, पूर्वी तारे को कहते हैं, दक्षिणी तारे को कहते हैं या फिर पश्चिमी तारे को कहते हैं। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है आपका उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को हम क्या कहते हैं, इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यह आपका कहाँ पे चमकता है, तो यह आपका उत्तर दिशा में चमकता है। उत्तर दिशा में यह चमकता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इसको हम उत्तरी तारा कहते हैं। किसको, ध्रुव तारे को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि जो आपका सत्यार्थ प्रकाश है इसके लेखक का नाम बताना है। कौन हो जाते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो इनके बारे में आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं, राजा राम मोहन राय हैं या फिर मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं इनका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपके दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं किसके लेखक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में आर्य समाज की बम्बई में स्थापना की थी। बम्बई में आर्य समाज की क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक। और हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, किसका, जो दयानंद सरस्वती हैं। तो इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या है कि वेदों की ओर लौटो। यहाँ पे आपको लिख लेना है, क्या है इनका प्रसिद्ध वाक्य, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह इनका क्या है, यह इनका प्रसिद्ध वाक्य हो जाता है। यह इनका क्या है, प्रसिद्ध वाक्य हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और 1975 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। आपको अच्छे से समझ के चलना है सभी क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको यूपी टेट की तैयारी को अच्छे से अभी से स्टार्ट कर देना है। आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा लीजिए और आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कितना आता है और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं यहाँ से आपका 40% क्वेश्चन आपका रिपीट होके आता है। यह बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना।